मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, सिरो मलबार कलीसिया की आराधना विधि के अनुसार आज चालीसा का 5वां सप्ताह शुरू हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमें 3 पाठ दिए गए हैं। पहला पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ से 16 अध्याय पद संख्या 1 से 16 तक। हागर अपनी मालिकनी साराई के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर घर छोड़कर भाग रहे हैं। प्रभु का दूत ने दिखाई दिया, हागर तुम्हारी विनती सुनी है, तुम अपनी मालिकनी के दुर्व्यवहार का सहन करो, मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूं। तुम्हारे संतति इतना ज्यादा होगा कि अनगिनत होगा। दूसरा पाठ है रोमियों के लिखते हुए संत पौलुस का पत्र 12 अध्याय में। संत पौलुस कहते हैं, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुरूप न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि में देखें और अपना स्वभाव बदले। तीसरा पाठ है संत यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय से पद संख्या 37 से लेकर 39 तक। संत यूहन्ना लिखते हैं, वर्ष के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। वह आखिरी दिन था। दावत का वह 6वां दिन था। इस्राएल के लोग बूथों में, तंबुओं में रहकर रेगिस्तान जो पार कर रहे थे, इसका याद करते थे। ये याद करते हुए कि कैसे प्रभु उन्हें मिस्र से बाहर लाए थे और 40 वर्षों की दौरान से इनके लिए कैसे प्रदान किया था। वे जंगल में फटक गए थे। वे उस फसल के लिए प्रभु को मना रहे हैं और धन्यवाद देते रहे, जिससे उन्होंने अभी अभी इकट्ठा किया है। वे 6 दिन से ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग पूजा करते थे। प्रत्येक दिन वेदी के आधार पर पानी डाला जाता था। वह याद करते हुए कि कैसे भगवान उन्हें रेगिस्तान में पानी दिया था। हर दिन अनगिनत बलिदान होते थे, इतने सारे कि पुजारियों के सभी डिवीजनों में सभी बलिदान करने के लिए हाथ पर हाथ रखना पड़ता था। हर दिन लोग दोस्तों के साथ जाते थे और परिवार के साथ पकड़ते थे, जो शायद पूरे साम्राज्य में बिखरे हुए थे। प्रत्येक दिन के अंत में लोग बूथों पर लौट आएंगे, शाखाओं की झोपड़ियों जो वे इकट्ठी कर चुके थे, और तारों के नीचे सोएंगे। यरूशलेम शहर इकट्ठा हुए हजारों लोगों के लिए यह एक महान और उत्सव का समय था। लेकिन यह आखिरी दिन था, दावत का महादिन। वह चरमोत्कर्ष था। इस दिन लोगों ने अपने सबसे उत्सव के कपड़े पहनकर
शहर का रास्ता बनाया। प्रत्येक उपासक शाखाओं पर विशेष विन्यास करेगा, जैसे ही कि शहर में इकट्ठा होने वाले लोग 3 समूहों में अलग हो गया था। पानी डालने में तुरंत बाद लोगों ने भजन 113 से लेकर भजन 118 तक निहित प्रतिक्रिया जब शुरू किया, जो भगवान की आस्था पर केंद्रित है और भगवान को उनके वादे याद दिलाने के लिए। पानी की बौछार ने प्रचुर मात्रा में बारिश के लिए भी प्रार्थना का संकेत किया था। उनकी फसलों के विकास के लिए आवश्यक था। सब कुछ खुशी के साथ महान क्षण के लिए आता है और वह मौन है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, अगर कोई आदमी प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। वह मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र ने कहा है कि उसके पेट से जीवंत जल की नदियां बहेगी। वो जो प्रभाव बयान किया है, हमारी दुनिया में बहुत सारे प्यासे लोग हैं। संत यूहन्ना के 11 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, ये एक स्त्री याकूब के कुएं के समान पास आकर पानी खींचते हैं। प्रभु इन्हें पानी मांगते हैं। जो वाद विवाद हुआ है, आप इससे पूरे तरह से जानते हैं। आखिर ये स्त्री प्रभु से मांगते हैं जीवंत जल के लिए। भरपूर प्रभु इन्हें जीवंत जल देते हैं। फलस्वरूप वे अपने गांव जाकर लोगों से बताते हैं, मेरे जीवन चरित्र पूरा मेरे सामने खुला हुआ एक महान व्यक्ति को मैंने देखा है, क्या वह मसीह नहीं है? लोग जून में आकर प्रभु से मिलते हैं और कहते हैं, अभी तुम्हारे कहने पर नहीं, हमने खुद ही विश्वास किया है। प्यास बुझाने वाले के पास निश्चय ही ये संदेश भी होगा कि दूसरे का भी प्यास बुझाए। ये सुसमाचार सुनने वाले दूसरों के लिए भी बांटेंगे। यही हम देखते हैं इस पाठ में। संत मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, धक्के मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम के लिए हम तरसते हैं, ये पानी के लिए हम तरसते हैं। आइए हम संत यूहन्ना की जो रेवलेशन की बुक से हम जो पढ़ेंगे, आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, आइए जो सुनता है वह उत्तर दे, आइए जो प्यासा है वह आए, जो चाहता है वह मुफ्त से संजीवन जल ग्रहण करे।